नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विद्याराम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के लिए बहुत सारी तरह की चीज़ें चल रही हैं। कब होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, क्या है आयोग और शासन की मंशा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, लगातार धरने हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन आयोग और शासन की क्या मंशा है, क्यों नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम, इसकी क्या वजह है, एग्ज़ाम को बार बार स्थगित क्यों किया जा रहा है, क्या चुनौतियां हैं जिसकी वजह से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, और क्या है रियल सिचुएशन आयोग में, क्या हम आयोग की उस रणनीति को पता लगा पाए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अभ्यर्थी जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, हमारे भाई बंधु जो हैं, लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर धरना दे रहे हैं, बारिश में भी धरना दे रहे हैं और लगातार डटे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आयोग के कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। अब आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों नहीं एक डेट दे पा रहे हैं जिस पर एग्ज़ाम हो? कई बार एग्ज़ाम टल चुका है और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगता है तो फिर हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं। अभ्यर्थी लगातार, हमारे भाई बंधु लगातार वहाँ धरना भी दे रहे हैं, लेकिन शासन और आयोग के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। जबकि इसी देश में और इसी प्रदेश में जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो कितनी बड़ी प्लानिंग की जाती है ना। जो चुनाव आयोग होता है कितनी बड़ी प्लानिंग करता है। तो चुनाव आयोग भी एक आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एक आयोग है। तो आखिर सरकार की यानी कि शासन की क्या मंशा है कि वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को जल्दी करा लें? तो अभी कतई मंशा नहीं है। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। क्यों नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है। जब पहली डेट आई, दूसरी डेट आई, तीसरी डेट आई, चौथी डेट, क्या अभी तक आपने तैयारियां पूरी नहीं की? और आखिर क्या तैयारी हो रही है? जब इलेक्शन होते हैं तो हर एक घर में से वोट पड़ जाते हैं, हर परिवार से वोट पड़ जाते हैं, हर परिवार में वोटिंग जो लिस्ट होती है वो पहुंच जाती है। तो आखिर इतनी कम संख्या में, है ना, इतनी कम संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो भूखे प्यासे हैं, उनके आयोग और शासन क्यों नहीं सुन रहा है? इसका मतलब यह है कि जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा और टालने की कोशिश की जा रही है। इसको
इलेक्शन से कुछ पहले ही ले जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो नए नोटिफिकेशन की मांग की जाएगी। तो नए नोटिफिकेशन की मांग तब की जाए जब इलेक्शन पास में हो, क्योंकि यहाँ से उनके जो इलेक्शन के समीकरण हैं, है ना, चुनाव के जो समीकरण हैं, उनको बनाने की कवायद शुरू होती है। लेकिन ये घोर अन्याय है कैंडिडेट के साथ में, हमारे भाई बंधुओं के साथ में, हमारे साथ में। क्यों? क्योंकि हम एक बेरोजगार युवा हैं, हमें रोजगार की ज़रूरत है, हमारे हाथों में काम चाहिए। एक उम्र होती है, जब उम्र निकल जाती है तो फिर क्या रह जाता है? जो जज्बा है अभी सेवा करने का, उसका मौका मिलना चाहिए। ये घोर अन्याय है। आयोग को जल्द से जल्द इस बारे में, और शासन को केवल अपने समीकरण बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए और युवाओं की भविष्य को ध्यान में रख कर के काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं आयोग और शासन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो असमंजस में है, क्योंकि शासन से जब तक अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक आयोग कुछ नहीं कर सकता। आयोग बंधा हुआ है। हाँ, प्रेशर है, आयोग पर प्रेशर है, फुल प्रेशर है कि आखिर क्यों नहीं एग्जाम हो पा रहा है, बच्चों का प्रेशर है। लेकिन जब बड़ी कमान से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी तो कैसे होगा? मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और दूसरे जो आला पदाधिकारी हैं उनसे, आयोग से, कि 2022 का एग्जाम आज तक आप नहीं करा पा रहे हैं। 3 साल पूरे होने वाले हैं जुलाई में। जुलाई में 3 साल पूरे होने वाले हैं। 3 साल में अगर किसी को रोजगार मिल गया होता तो आपके देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या किया होता उसने? जो उसके अंदर जुनून था उसका यूटिलाइजेशन किया होता ना। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ हल निकलेगा, हमें भरोसा है, उम्मीद है। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और हम लोग सफल होंगे। एक न एक दिन हमें ज़रूर हिम्मत मिलेगी।